आप बहुत सुंदर हैं क्योंकि आपको बनाने वाला और कोई नहीं, ईश्वर है। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। 1 मिनट के लिए अपने आप को मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ा कीजिए और ज़रा ठीक से देखिए, क्योंकि अभी जब भी आप मिरर के सामने जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ विचार चल रहा होता है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आज शांत होकर एक शीशे के सामने, एक दर्पण के सामने खड़े हुइए और फिर देखिए कि आपको ईश्वर ने, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। अब इसी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए आज साबर मंत्र लेकर आया हूँ, जो कि अचूक है और जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आप मनचाही सुंदरता पा सकते हैं। वेरी ऑनेस्टली, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। टुडे डू वन एक्सपेरिमेंट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योरसेल्फ differently. See yourself differently, because whenever you see yourself, you think where you have to go. Now do a different thing. You just stand in front of the mirror and see yourself. How are your eyes, your nose, your lips, your skin? Do this experiment. And since you are very beautiful, to magnify, to multiply your beauty, I brought one occult, you can say it is a Sabar mantra. It is an ancient Vedic Sabar. आनंद आया आपको? रसगुल्ले, काले काले रसगुल्ले। काले हैं तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। गुमनाम फिल्म का ये गाना 1965 में गुमनाम फिल्म आई थी, उसका ये गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। ये 1965 में आई थी गुमनाम फिल्म, महमूद ने ये गाया था। और इस गाने को गाने पर मोहम्मद रफ़ी को 1967 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पद्मश्री का अवार्ड दिया। तो काला भी सुंदर है। देखिए ना, रसगुल्ला आपने देखा, सुंदर लगा कि नहीं लगा? सुंदर कितना है रसगुल्ला। तो इस तरह से सुंदरता की कोई परिभाषा बनाना बहुत मुश्किल है। सुंदरता की परिभाषा बोलना शायद 34 करोड़ देवी देवताओं के पास भी बड़ा मुश्किल है कि क्या है। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा तो उन्होंने 10वें अध्याय के, भागवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है कि जो भी कुछ आपको सुंदर लगे, समझ लो कि मेरी असीम सुंदरता की एक चमक, एक चिंगारी ही है। तो आपको जो जो भी सुंदर लगता है, क्योंकि सुंदरता सबकी अपनी अपने हिसाब से है। जैसे मुझे तो अभी रसगुल्ला बड़ा सुंदर लगा था, आज खाऊंगा। तो सुंदरता की परिभाषा जो है वो सबकी नज़र से अलग अलग है, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि काला है या गोरा है, सब सुंदर है, जो आपको सुंदर लगे। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अभी डांस किया, उनकी माँ के लिए वो लोग बहुत सुंदर होंगे। आपको लग रहा होगा वो काले हैं, नीग्रो हैं, अपसी हैं, लेकिन वो अपनी माँओं के लिए बहुत सुंदर होंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है गीता का, आप 10वां अध्याय का 41वां श्लोक देखिए कि जो भी आपको सुंदर लगे वो समझ लो मेरी चिंगारी है, मेरे पास असीम अग्नि है सुंदरता की। तो सुंदर तो स्वयं नारायण ही है, श्री कृष्ण भगवान ही है। और बाकी तो सुंदरता के बारे में सूरदास ने काफ़ी लिखा है, जो कृष्ण भक्त थे। रसखान ने काफ़ी लिखा है। और सुंदरता का जब मामला आता है तो श्री कृष्ण भगवान ही आते हैं, है ना। अब चूँकि आज का टॉपिक ही सुंदरता का है, आज का जो ये सब्जेक्ट है वही सुंदरता का है, विषय सुंदरता का है कि सुंदरता को कैसे बढ़ाएं। ऑलरेडी आप सुंदर हैं, आप पहले से ही सुंदर हैं काफ़ी, लेकिन इसको और मैग्नीफाई कैसे करें, आपके जो मन में चाहत है उसको कैसे करें, पूरा करें, उसको कैसे अपनी मनचाही सुंदरता पाएं।
पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमारी जो त्वचा है वो किस तरह की है, क्योंकि हमारी त्वचा कोई, हम भी इसी ब्रह्मांड में हैं जहाँ पर सभी पेड़ पौधे फूल वो भी सुंदर हैं, फूल भी सुंदर हैं, सभी हैं, और उसी जगह पर हम लोग भी हैं। तो हमारा क्या डिफरेंट है या क्या अलग है? तो अलग तो हम लोग ने कर रखा है। आप हमारी एक ये आप देखिए ज़रा, ये वीडियो देखिए, इसमें छुई मुई का प्लांट दिखाते हैं, जिसको हम सेम प्लांट भी कहते हैं इंग्लिश में। ये छुई मुई का प्लांट है। जरा इसकी प्रकृति देखिए, कुछ ऐसी ही प्रकृति हमारी त्वचा की भी होती है। के प्लांट की प्रकृति देखी आपने? मानव स्पर्श होते ही इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो केमिकल होते हैं, जो जैसे ही कोई बाहरी तत्व, बाहरी केमिकल, हम लोग की स्किन में भी केमिकल्स हैं, उसको स्पर्श करता है तो ये अपने आप ही इनमें केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और ये सिकुड़ जाती हैं, एक्शन ले लेती हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किन भी है, हमारी त्वचा भी है। हम लगाने को तो आजकल बहुत सारे केमिकल्स युक्त, रसायन युक्त फाउंडेशन, ये वो क्या क्या है ना, लोग लगा रहे हैं और बिक रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनमें, वो अपना आराम से बिजनेस कर रही हैं। अंग्रेजों की कंपनियां ज़्यादातर, और पर हमारी त्वचा को ये बर्दाश्त नहीं है। और चूँकि त्वचा को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, तभी इसके कुछ ना कुछ रिएक्शंस स्किन में होते रहते हैं। और स्किन क्या है, ये सब ब्लड सेल्स से जुड़ी हुई हैं। आपका कहीं ना कहीं ब्लड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ब्लड, लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। ब्लड में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है कि स्किन जो है वो केमिकल्स को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल छुई मुई की पत्ती की तरह, सेम प्लांट की पत्ती की तरह सिकुड़ती है। मतलब उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता केमिकल्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी है अपना स्किन को आयुर्वेद पसंद है, खुली हवा पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, नेचुरल चीज़ें पसंद है, प्राकृतिक उत्पाद पसंद है, वही आपकी लॉन्ग टर्म। ऐसा ना हो कि मतलब मेकअप धोया तो उसके बाद फिर चेहरा देखने लायक ही ना रहा, धूप में खड़ा कर दिया तो मेकअप पसीने से बह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता पाने का प्रयास कीजिए। शायद अंग्रेजों के आने से पहले, पुर्तगीज जो सबसे पहले भारत में आए, उनके आने से पहले शायद प्राकृतिक सुंदरता का ही सिस्टम था भारत में। केमिकल्स का यूज़ शायद नहीं होता था। प्राकृतिक सुंदरता को पाना है, ये उद्देश्य है इस वीडियो का। अंदर से चमक आनी चाहिए। अब अंदर से चमक आएगी जब आपका, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका खून एकदम साफ होना चाहिए, और दूसरी बात आपका मन भी साफ होना चाहिए। क्योंकि चेहरा कुछ नहीं है, ये शोरूम है फैक्ट्री का। ये मतलब आपका जो है ना, वो डीपी है पूरी बॉडी की, आपकी। तो ये अच्छी तभी होगी जब पूरी फैक्ट्री सही होगी। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है कि आपको कुछ साबर मंत्र, जो कि हमारे प्राचीन टेक्नोलॉजी है, उसके सहायता से आप जो हैं वो मनचाही सुंदरता को प्राप्त करें, प्रैक्टिस करें इसकी, साबर मंत्रों की। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मंत्र हमारे पास 3 तरह के हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें हमारे 3 तरह के मंत्र दिए हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में। एक हमारे वैदिक मंत्र हैं, एक हमारे तांत्रिक मंत्र हैं, एक हमारे साबर मंत्र हैं। तो साबर मंत्रों की, जैसा कि बता चुका हूँ कि शंकर जी से इनका रिलेशन है,
ये संबंधित है शंकर जी से, और शंकर जी जो हैं वो उन्होंने इनको पार्वती जी को सुनाया। फिर पार्वती जी उस वार्तालाप से ये साबर मंत्र बने। इनमें सौगंध भी है, इनमें हट भी है। इसमें इन मंत्रों में उसी तरह की हट जो साधक है वो करता है, जैसे कि एक छोटा सा बालक अपने माता पिता से करता है कि मुझे ये चाहिए। इसी तरह से आप भगवान से मानते हैं साबर मंत्रों से। वो सौगंध भी खाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, और हट करते हैं भगवान से। तो उस वार्तालाप को गुरु मत्स्येंद्रनाथ, फिर गुरु गोरक्षनाथ, फिर भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ, इन लोगों ने उसको हमारे प्रयोग के लायक किया उस वार्तालाप को। तो वही साबर मंत्र है। लेकिन उससे पहले कुछ आयुर्वेदिक और वैदिक तरीके पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों में से साबर मंत्रों में ना जाना चाहें, क्योंकि साबर मंत्र का प्रयोग करते समय बहुत सावधानियों की ज़रूरत भी है और समय भी लगता है उनके अभ्यास में। तो आप लोग पहले हम लोग जो है चर्चा करते हैं कुछ आयुर्वेदिक और वैदिक तरीकों की, है ना। वैदिक और आयुर्वेदिक तरीकों में सर्वप्रथम महत्व दिया जाता है कि आप जो है अपने रक्त का शुद्धिकरण के लिए प्रयास करें, जिससे कि अंदर से आपके अंदर से शरीर से चमक आए। और दूसरा, आपके मन को एकाग्र करना, मन को व्यवस्थित करना, मन को उलझनों से दूर रखना, इनका प्रयास किया जाता है। तो वैदिक जो उपाय है जो सुंदरता बढ़ाने का, वो तो काफ़ी आसान है। आप बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 34 लाख करोड़ देवी देवता हैं, उनकी आप पूजा करते हैं कि कोई कृष्ण भगवान ही करता है, कोई शंकर भगवान ही करता है, कोई हनुमान जी करता है। तो अगर आपको सुंदरता बढ़ाना है तो आप जो है रति और कामदेव की पूजा भी स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़िए और रति और कामदेव का ध्यान लगाइए। रति और कामदेव का ध्यान लगाने से सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, आप जिस चीज़ का ध्यान लगाएंगे वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। ध्यान तो लगाइए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो रति और कामदेव का आप चिंतन कीजिए। उनके मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ। आप जो है वैदिक तरीके से अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अब लेकिन आयुर्वेदिक तरीका यही है कि आप जो है रक्त के शुद्धता का, रक्त के प्योरिफिकेशन पर आप ध्यान दीजिए। मैं उसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा नीम का। नीम जो माता भी हैं, शीतला माता भी हैं, अभी मैंने तोड़ी है। तो हम लोग पूजा भी करते हैं नीम की। और अपने दिन की शुरुआत अगर हो सके, बहुत से लोगों को इसका स्वाद नहीं अच्छा लगेगा, पर मेरी तो हैबिट है। ये देखिए, ऐसा नहीं है मैंने धो ली है, और ऐसा नहीं कि मैंने धो ली है और जब आदत पड़ जाती है तो फिर स्वाद भी अच्छा लगता है, तो मैं खाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो नीम आपको काफ़ी, सुबह सुबह अगर आप नीम से शुरुआत करते हैं अपने दिन की, आप नीम खाइए। आप उसके बाद जो है नीम को लेकिन पूरी चबा लीजिए, ऐसा नहीं कि निगल लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई मिक्सी नहीं है बॉडी के अंदर कि वो आपका मिक्सर ग्राइंडर लगा है अंदर। दांती हैं आपके सब मिक्सर ग्राइंडर, जूसर। तो चबाइए आराम से, आनंद से, आसमान की तरफ देखिए, क्योंकि वहीं सारे भगवान रहते हैं ब्रह्मांड में, जिसके हम लोग प्राणी हैं। एक 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि लिए बैठे हैं। भगवान को, आसमान को देखिए, चिंतन कीजिए। उसके बाद काली किशमिश, ब्लैक किशमिश 4 भिगो कर रख दी, रात में रखा कीजिए, और उसको सुबह जो है पानी के साथ में, नीम खाने के बाद वो खा लीजिए और बढ़िया 1 गिलास पानी पी लीजिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। नंबर 2 चीज़ें हो गई, एक नीम हो गई, एक किशमिश हो गई। दूसरा, आप जो है स्टीम
स्टीम, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, स्टीम भी लेते रहिए। एलोवेरा, इसका उपयोग कीजिए। ऑरेंज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। वाटर, पानी जितना हो सके पीजिए, पीते रहिए। ज़्यादा पी नहीं सकते थे, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी को खाए। हल्दी को, कच्ची हल्दी आजकल तो मिल रही है, कच्ची हल्दी का उपयोग कीजिए। बाज़ार की हल्दी आप जितना भी हो, मैं 100% तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मिलावट का डर रहता है। तो कच्ची हल्दी का उपयोग कीजिए। कच्ची हल्दी को मैंने देखा है कि खाने में बुरी नहीं है, कुछ कुछ गाजर जैसा स्वाद होता है, और उसको आप सलाद में भी खा सकते हैं, सैलेड में आप उसको काट सकते हैं और उसको खा सकते हैं। और अब जो भी, जहाँ भी आप हल्दी यूज़ करते हैं सब्जियों में, और उसमें कच्ची हल्दी का यूज़ करिए, मिक्सी में पिस जाती है आराम से। और अब तो अब काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मार्केट में। पहले तो 3-4 साल पहले तो बहुत ही कम थी, पर अब काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। शायद सभी लोग यूज़ करना जान गए हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। वो आपके नीम की तरह हल्दी भी बड़ी प्रभावशाली है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जैतून का तेल का स्किन को आपकी बहुत प्रिय है। जैतून का तेल, आपकी त्वचा को जैतून का तेल बहुत ही प्रिय है, उसका उपयोग कीजिए। और सनलाइट भी लीजिए। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि सनबर्न हो जाएगा, ऐसा सनबर्न नहीं होता। ये बस एक मिथ है, ये एक मतलब एक फैला दिया गया कि सनबर्न हो जाएगा तो सन स्क्रीन क्रीम लगा लीजिए। ये मल्टीनेशनल अंग्रेज कंपनियां बड़ी इंटेलिजेंट है, कुछ फैलाओ कि सनबर्न हो जाएगा। कैसा सनबर्न हो जाएगा? सूर्य हमारे भगवान हैं और उनका प्रकाश बहुत ज़रूरी है। अगर 6 दिन अगर सनलाइट ना निकले तो सोचिए जीवन कैसा हो जाएगा। तो आपकी त्वचा को सूर्य की किरणें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए, कली तभी खिलती है जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो एक बस गए जल डाला है, ये मत कीजिए। 21 बार ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इसको बोलिए। कम से कम 30 सेकंड या 45 सेकंड तो सूर्य भगवान को दीजिए, तो उनकी कृपा आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर आएगी। अब इस तरह से मैंने जो बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ और मैं स्क्रीन में भी लिख देता हूँ। तो मैंने इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि आपको ये जो 15 सूत्री जो मेरा शोध है, जो 15 सूत्रीय शोध है, कि ये आप लोगों के, जैसे कि उसमें मैंने नीम बोल दिया, एलोवेरा बोल दिया, टर्मरिक बोल दिया, आपका कोकोनट बोल दिया, स्टीम बोल दिया, वाटर बोल दिया, सनलाइट बोल दिया। इस तरह से मैंने जो ये 15 सूत्री, जो 15 जो मतलब मैं पॉइंट्स हैं, इनके लिए मैंने आपके लिए बना दिया है। आप याद रखें, जिससे लोकेशंस KFC PGW, मतलब आपकी स्किन केयर के लिए लोकेशंस KFC PGW ये बहुत ज़रूरी है। आप इनको अपने याद रखिएगा। लोकेशंस KFC PGW। लोकेशन तो हमेशा ही बोलते हैं, यूज़ करते हैं, मोबाइल में पूछा है आपकी लोकेशन, तो ये याद रहेगा। KFC भी आप जहाँ भी बोर्ड देखेंगे KFC का याद आ जाएगा आपको कि हाँ, हमको लोकेशंस KFC PGW के लिए का याद रखना है अपनी सुंदरता के लिए। इसमें L फॉर लाइम, I फॉर आइस, M फॉर LOC, C फॉर कोकोनट। कोकोनट वाटर पीजिए, मल्टीविटामिन होता है और काफ़ी उसको आपको मल्टीविटामिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, उससे सारे मिनरल्स पहुंचते हैं, उससे पीजिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे मुंह भी धो सकते हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। तो लोकेशंस LO, इसको मैंने लिख रहा हूँ मैं इसमें आप जो है इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए। और इन चीज़ों को भूलिए मत,
ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब आ जाते हैं हमारे साबर मंत्रों में। साबर मंत्र की जो उपासना करना चाहते हैं अब वो सुन सकते हैं कि साबर मंत्र जो हैं वो आपकी सुंदरता को गारंटेड बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें आप हट करते हैं भगवान से। और ये मंत्र जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। और इसको पढ़कर आप अब इसमें क्या तरीका अपनाना है इसको पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पेन से लिख लीजिए। उसके बाद किस तरीके से इसका उपयोग करना है वो बताता हूँ आपको। शुक्रवार के दिन से, किसी भी शुक्रवार से इसकी शुरुआत करनी है। आपको बैठना है रात में 6 बजे के बाद कभी भी, और पूर्णिमा में तो आपको चंद्रमा दिखेगा, बाकी दिनों में थोड़ा छोटा बड़ा सब तरह का चंद्रमा दिखेगा, अमावस्या में दिखेगा भी नहीं। तो ये उपाय रात में का है। आपको कपूर का तेल जलाना है, और अगर आप ला सकते हैं तो आप चंदन का तेल या लेमन ग्रास का तेल भी जला सकते हैं, कि तेल का दिया जला सकते हैं, वो जला लीजिए। और आप जो है वो रक्त चंदन की माला वो हाथ में ले लीजिए, और जो साबर मंत्र लिखा हुआ है उसको 108 बार पढ़िए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस साबर मंत्र को 108 बार पढ़िए। और रक्त चंदन की जो माला है, अभी रक्त चंदन की माला आपको असली मिलनी चाहिए। मार्केट में वो लाल रंग की जो माला मिलती है उसको आपको नहीं लेना है। आपको रक्त चंदन की माला जो है उस पर भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है रक्त चंदन की माला, क्योंकि ऐसा रक्त चंदन की जो माला है वो लाल चंदन से बनती है, और इस लाल चंदन को लेकर काफ़ी लाल लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि चाइना में इसकी बहुत डिमांड है और बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड है लाल चंदन की। तो लाल चंदन की, प्योर लाल चंदन की माला मिलना अगर मुश्किल हो जाए आपको, तो आप लाल चंदन की लकड़ी मंगवा सकते हैं। अब लाल चंदन होता कहाँ पर है? ये तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है, इसके बॉर्डर में कुछ है एरिया, कड़प्पा, चित्तौड़, आपका कोई वहाँ हो तो वहाँ से आप लाल चंदन की लकड़ी मंगवा सकते हैं। ये मंत्र जाप करते समय आपके हाथ में वो होनी चाहिए, क्योंकि वह काफ़ी शक्तिशाली और दिव्य लकड़ी है, और ये मंत्र जाप करते समय आपके हाथ में होनी चाहिए। और इसको 108 बार मंत्र पढ़िए। दिया जल रहा है लेमन ग्रास का, और दिया जल रहा है, अगर लेमन ग्रास नहीं मिलती है तो दिया जल रहा है आपका कपूर का, या फिर घी का भी जला सकते हैं। तो ये दिया जलाते हुए आप जो है पूजा पाठ कीजिए। चाहे सुंदरता पाने के लिए इस हठ मंत्र का, साबर मंत्र जो है ये हठ मंत्र है, इस मंत्र का आप जो है अभ्यास शुरू कीजिए। और आपको कोई सहायता की आवश्यकता पड़े तो मैं हूँ ना, और इसका अभ्यास कीजिए। और शायद 21 दिन में, जैसा कि औसत जो है इसका अनुमान है, 21 दिनों में आपको इसका फल मिल जाएगा। और पहले ही आपके स्वास्थ्य को सही करेगा। स्वास्थ्य को सही जब हो जाएगा तो अपने आप ही सुंदरता बढ़ने लग जाएगी। ये प्राकृतिक और शक्तिशाली मंत्र है साबर मंत्र। इसका शुरू कीजिए और आपको 21 दिन में ही परिणाम मिलेंगे। विश्वास के साथ में कुछ सावधानियां रखिएगा, जैसे शांत जगह में बैठकर रात में कीजिएगा, जहाँ पर खुले आसमान हो ऊपर। और खुले आसमान में कई बार ऐसा होता है कि मच्छर आ जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो लोग नेट ले लेते हैं। ऐसे मैं अभी नेट की फ़ोटो डालता हूँ,
वो नेट ले लेते हैं और उसमें बैठकर जो है वो साधना करते हैं। और पिंक या बिस्कुट कलर, पिंक से मिलता हुआ कोई भी कलर, आप पिंक कलर पहन कर ये साधना को करें और गुलाब जल से स्नान करके करें जब भी करें, क्योंकि इसमें अप्सरा की उपासना की जा रही है। रति, कामदेव सब इन्वॉल्व हैं और सबको सुगंध, सभी इसके ही देवता हैं। तो आप उनका आह्वान कर रहे हैं, उनसे हट कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपको सुगंध वस्त्र पहनकर इस साधना को करना है। तो इसका शुरुआत कीजिए किसी भी शुक्रवार से। और कोई आपको प्रश्न हो आपके मन में तो बताइएगा। जय श्री श्याम।